इशारे संकेत मिले कि जो मानवता को उन दूतों के माध्यम से आदि ग्रंथ मिले वो है जिन्हें आप वेद कहते हैं और यहां पर वेद के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारी वेदों में आस्था है उसके आदि ग्रंथों के रूप में, इस हैसियत से। यहाँ कुरान शरीफ में हमारी आस्था है अंतिम ग्रंथ के रूप में और वेद में हमारी आस्था है ईश्वर के आदि ग्रंथ के रूप में। और हम ऐसा मानते हैं कि उनका संदेश, मूल संदेश, शैली बदली, भाषा बदली, कहीं कहीं उसके ऊपर उस जो मूल सिद्धांत हैं उनको कहीं कहीं कार्यान्वित करने के कुछ विधियां में थोड़ा थोड़ा सा मामूली परिवर्तन हुआ, लेकिन मूल संदेश कभी बदला नहीं, वेद से लेकर कुरान तक। इस्लाम के विषय में एक गलतफहमी है, ये गलतफहमी बहुत ज्यादा है और आज हमारा यही मूल विषय, उसी की वजह से ये विषय रखा गया है कि इस्लाम में मारकाट की तालीम है, मारकाट की शिक्षा है। इस्लाम के मानने वाले आतंकवादी होते हैं। हमसे ये भी जगह जगह कहा गया, ये बात बीच में बहुत चली कि ये तो ठीक है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही होता है। हमने उत्तर दिया, हम क्योंकि हमारे नजर में तो वेद से कुरान तक धर्म एक रहा है। हमने हमेशा ये कैसे लोगों के जिसे ब्रेन वॉशिंग कहते हैं वो हो गई है कि जगह जगह धमाके रोज हो रहे हैं। नक्सलियों को आतंकवादी लोग नहीं कह रहे, उन्हें नक्सलवादी कह रहे हैं। वो तो हिंदू हैं, जो हिंदू कोई धर्म का नाम नहीं है, लेकिन जो कुछ कहलाते हैं मुसलमान नहीं है वो। अगर श्रीलंका के अंदर तमिल टाइगर्स आतंकवाद की बात कर रहे हैं तो वो तो मुसलमान नहीं है, वो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादियों में से हैं। वो तो हिंदू धर्म वाले हैं, हमारे तमिल हैं। उल्फा के आतंकवादी आसाम में वो ईसाई धर्म को मानने का दावा करते हैं। पंजाब के अंदर और अभी जो एक धमाका हुआ बाबा के यहाँ, वही पंजाब के उसके अंदर, वहां उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद सिख आतंकवादी थे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, सिख आतंकवाद लोग भूल जाते हैं, उसे आतंकवाद नहीं समझते। हाँ, मुसलमान और इस्लाम के नाम पे भी जगह जगह लोग आतंकवाद फैलाते हैं। बात सच्ची ये है कि आतंकवादी ना मुसलमान होता है, ना हिंदू होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है, ये तो सिर्फ आतंकवादी होते हैं। इस्लाम का उससे कोई संबंध नहीं। अफसोस का विषय ये है, और आगे जब अगले उसके अंदर मुझे जब समय मिलेगा तो मैं उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा, ये प्रयास करूंगा कि अफसोस का विषय जो है वो ये है कि लोगों ने ये तो समझा कि इस्लाम के को जिन्होंने गलत समझा और गलत समझने की वजह से, मुसलमानों के बुरे कर्मों की वजह से बहुत से लोग उसकी दुश्मनी तक पहुंच गए अपनी गलत फहमियों में, भ्रांतियों में। उन लोगों ने उनको जो कुछ कुरान में से बीच बीच में से काट कर गलत अंदाज में और गलत प्रसंग में जो कुछ बताया गया, उसे सुनने के बाद उन्होंने ये कहा कि हाँ, इस्लाम के नहीं मानने वालों को मारने की और जान से मारने की शिक्षा देता है। जो इस्लाम के वो कहते हैं दुश्मन नहीं है, गलतफहमियां हैं, लेकिन जो दुश्मन कहलाते हैं, अफसोस की बात यह कि वो भी वही कहते हैं, और वो जो मुसलमान अपने आप को आतंकवादी कहते हैं वो भी वही कहते हैं। उन्होंने भी कुरान से, उनको भी ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको निकालकर सिखाने वाले प्रसंग से काट कर चीजें बताते हैं और कहते हैं तुम्हारा इस्लाम और तुम्हारा कुरान जिसे तुम मानते हो ये कहता है, और वो आतंकवादी बन जाते हैं। तो आवश्यकता तो इस बात की थी कि सारे लोग इस गलतफहमी को दूर करते और बजाय इसके कि ये कहते कि कुरान पर पाबंदी लगाई जाए और उन आयतों को कुरान में से निकाला जाए, उन आयतों को प्रसंग में देखते और समझते, और यहाँ इस विषय पे हमको चर्चा आगे करेंगे, उन्हें देखते और समझते, और अगर समझ में आता, झूठ नहीं, और अगर समझ में आता तो उन लोगों वो मिलकर, हिंदू मुसलमान ही नहीं और बाकी लोग भी मिलकर उनसे ये कहते और उनको डांटते, मिलकर उनसे आतंकवादियों से ये कहते कि इस्लाम इसकी शिक्षा नहीं देता, और सब मिलकर उनके खिलाफ आपस में लड़ते। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जो इस्लाम के दुश्मन कहलाते हैं वो भी इसे आतंकवाद का धर्म कह रहे हैं, और जो आतंकवादी इसमें से कुछ बन रहे हैं वो भी इसकी गलत व्याख्या करने के बाद वो जानते नहीं इसके विषय में, और उनको बीच बीच में चीजें दिखाकर उनकी भावनाओं को उत्तेजित कर दिया जाता है, और उसके साथ में जो और चीजें हैं जिस प्रसंग में उसे काट दिया जाता है। तो ये इसकी और तफसील जो है वो थोड़े, जो अगला बाद में मुझे समय मिलेगा मैं उसे बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए कि कुछ समय मेरा इसके अंदर निकला कि यहाँ ये जितना यहाँ पर धर्म है
जो धर्म चला आ रहा है वो एक धर्म शुरू से चला आ रहा है, हमारे आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक। और उसके अंदर जब शांति जिसे हम कहते हैं, शांति तो उसे कहते हैं कि इंसान अपने आप के अपने साथ भी शांत हो, समाज के साथ भी शांत हो, और इन सबसे आगे बढ़ने के बाद वो ईश्वर से भी लड़ नहीं रहा हो, उसकी लड़ाई उसके साथ भी संधि हो, शांत उसके विचार जो कुछ उसने चाहा उन सिद्धांतों से भी लड़ना रहा हो। ये सारी चीजें मिलाकर आपस में शांति स्थापित करती हैं। यहाँ पर जो कुछ भी अभी कोई गलतफहमियां आएंगी, बहुत हमारे सामने आ चुकी हैं पहले से, जगह जगह पढ़ते रहे, पुस्तकें पढ़ते रहे, लिटरेचर आता रहा है, साहित्य सामने आता रहा है। अभी उसके अंदर से विशेषकर जो चीजें आएंगी और उसका अगर इशारा संकेत दिया जाएगा, मैं उनको मैं यहाँ पर समझाने की मैं बात को प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। इसके साथ में, इस बात के साथ में कि इस्लाम शांति चाहता है और शांति ही चाहता है और अशांति नहीं चाहता। इस्लाम में मैं बहुत फिर संक्षेप में आखिरी बात, जो अभी जो पहला जो मुझे समय मिला था अंतराल, उसमें इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में जहाँ ये कुरान शरीफ के अंदर, पहले इसकी शैली जो है उसके बारे में समझ लें कि कुरान शरीफ के अंदर कोई एक विषय एक जगह नहीं है, ये इस तरह की पुस्तक नहीं है कि यहाँ पर ये युद्ध से संबंधित चीजें हैं, किसी और जगह जो है वो खाने पीने से संबंधी बातें बताई गई हैं, किसी जगह जो है वो नमाज पढ़ने से संबंधी या उपासना संबंधी बातें बताई गई हैं। ये अलग अलग बहुत से उपदेश हैं, अलग अलग सूरतों या जैसे सूरतें हो, जैसे वेद के अंदर सूक्त होते हैं ऐसे यहाँ सूरतें होती हैं, ऐसे सूक्तों के रूप में ये अलग अलग संदेश हैं। उन संदेश में बहुत सी बातें कहीं बार बार आती हैं, बहुत से उपदेशों के अंदर आती हैं। किसी जगह उसको तफसील से कहा गया है, किसी जगह उसको बहुत कम वाक्यों में कहकर गुजर गए। जहाँ कम वाक्यों के ऊपर कह के गुजर गए हैं उसको छांटा नहीं जा सकता, जहाँ पर उसकी तफसील भी आई है उस तफसील को साथ में लेना आवश्यक होगा, वरना बात समझी नहीं जा सकेगी, वो गलतफहमियां ही रहेंगी। इस वजह से भी गलतफहमियां होती हैं। और अगले अंतराल में मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि वो सारी चीजें जिन्हें लोग ये समझते हैं कि ये लोगों को परेशान करने के लिए है या लोगों को मारने की बातें कुरान में कही गई हैं, वो सिर्फ उन परिस्थितियों से संबंधित हैं जब युद्ध की आवश्यकता पड़ जाए, ये शस्त्र उठाना जहां पर जरूरी हो जाए। हमेशा शस्त्र उठाने की बात न कभी कही गई है और न कोई भी किसी भी धर्म का कोई ग्रंथ इस तरह की बात कह सकता है कि अपने आसपास जो है वो हमेशा शस्त्र से लड़ते रहें और शस्त्र उठाते रहें और जो नहीं माने उसे मारते रहें। तो मुझे तो शिक्षाएं हमेशा आदि ग्रंथ से लेकर अंतिम ग्रंथ तक हमेशा समान मिली हैं और मैं अपनी में बात कर रहा हूं और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, आप शायद मिले नहीं होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रयासों से, और उनकी संख्या हजारों की बात नहीं है, बहुत आगे है, लाखों से शायद ऊपर है, कि जो इस बात को मानते हैं कि इस्लाम धर्म का ही ग्रंथ है, आदि ग्रंथ वेद के, वो आदि ग्रंथ है और ये अंतिम ग्रंथ है। तो हमें तो किसी जगह पर शिक्षाएं जो मूल संदेश हैं वो हमें विपरीत नहीं मालूम होते। और अगर शांति की बात यहाँ होती है तो शांति ही की बात जो है वहां पर भी होती है। हाँ, अगर कोई अशांति फैला रहा है तो उसका हाथ रोकना होगा। शांति इसलिए कि शांति स्थापित करनी है और शायद इसके अंदर उससे भी शांति की परिभाषा ही में ये बात आती है कि अशांति फैलाने वालों के सामने सर नहीं झुकाया जाए बल्कि अशांति को रोका जाए। इसलिए इस्लाम मैं ये कहना चाहता हूँ। पंडित महेंद्र पाल जी अपना पक्ष है। आप लोग मोबाइल बंद कर लीजिए जो आपके पास है। ओम शन्नो मित्रशं वरुणाय शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदर और सम्मान के सभाध्यक्ष महोदय और इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, इसके बिना भी मैं आवाज पहुंचा सकता हूँ, इस बात हमारे भ्राता श्री जी ने